नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सुक्खू बोले, विजिलेंस जांच के दायरे में नहीं आने वाली भर्ती परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र घोषित होंगे। हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित, सीएम के साथ मीटिंग में लिया निर्णय। नई भर्तियों के वक्त एनपीए का फैसला रिव्यू करने का भरोसा। केंद्र रोक रहा हिमाचल के हक, कुछ बीजेपी नेता दे रही साथ, षड्यंत्र रचा जा रहा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के आरोप। शिमला में रेसलर्स के समर्थन में यूथ कांग्रेस, मोदी सरकार का पुतला फूंका। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली कूच की चेतावनी। बाल मजदूरी और भीख मांगते 8 बच्चों को किया रेस्क्यू, 1 महीने तक होगी जिला हमीरपुर में कार्यवाही। सिविल अस्पताल राजगढ़ के शौचालय में मिला भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भंग की गई हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग HPSSC हमीरपुर की ओर से आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों को शीघ्र घोषित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विजिलेंस ब्यूरो की जांच के दायरे में नहीं आने वाली परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि कदाचार के लिए भंग किए गए HPSSC की ओर से आयोजित परीक्षाओं के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रशासन की कार्यप्रणाली और संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने से नाराज डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ शनिवार को संपन्न एलोपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन की जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सेवारत डॉक्टरों का एनपीए बंद नहीं किया गया। यह निर्णय केवल नई भर्तियों पर लागू होगा। अभी कोई नई भर्ती नहीं की जा रही। जब डॉक्टरों की नई भर्ती होगी उस दौरान इस निर्णय को रिव्यू किया जाएगा। इसी तरह मीटिंग में डॉक्टरों की अन्य मांगों पर भी चर्चा की गई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के हक रोकने का काम कर रही है। इसमें कुछ भाजपा नेता साथ दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार को वित्तीय तौर पर परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिमाचल के हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए जनता को साथ लेकर दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। ऊना में पत्रकार वार्ता में मुकेश ने कहा कि अटल सरकार के समय ओपीएस बंद की गई। ये फैसला लागू करने के लिए केंद्र ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया। अब 20 साल बाद ओपीएस बहाल हुई है तो केंद्र सरकार और भाजपा इसमें रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला में यूथ कांग्रेस ने पहलवानों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की यंग ब्रिगेड ने सह प्रभारी योगेश हांडा के नेतृत्व में डीसी ऑफिस के बाहर मोदी सरकार का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली कूच और पहलवानों के आंदोलन में कूदने की चेतावनी दी। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि जब कोई पहलवान मेडल जीत कर लाता है तब प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता पहलवानों के स्वागत को एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवा कर जनता की वाहवाही लूटते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा देश भर में 1 जून से लेकर 30 जून तक बाल श्रम निरोधक माह के रूप में मनाए जाने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसके तहत हमीरपुर शहर में शनिवार को 4 विभागों की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। शहर में बाल मजदूर करते तथा भीख मांगते हुए 8 बच्चे मिले जिन्हें रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू कर इनके अभिभावकों को भी बाल संरक्षण कार्यालय में तलब किया गया। साथ ही अभिभावकों से वेरिफिकेशन के लिए बच्चों के आधार कार्ड मंगवाए गए। वहीं जिन दुकानदारों में बाल मजदूरी करते हुए बच्चे मिले हैं उन्हें दुकानदारों मालिकों के हाथ पांव फूल गए। दुकान मालिकों को भी विभागीय कार्यालय में तलब किया गया है। राजगढ़ में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ नागरिक चिकित्सालय राजगढ़ के शौचालय में एक भ्रूण मिला। शनिवार सुबह जब सफाई कर्मचारी शौचालय की सफाई करने आया तो उसने देखा कि शौचालय की सीट के अंदर कुछ फंसा है। जब उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वे भ्रूण था। उसने तुरंत इसकी सूचना अस्पताल स्टाफ को दी और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए। जिस शौचालय में भ्रूण मिला उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, जबकि अस्पताल के अन्य सीसीटीवी की फुटेज नजर आ रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।